प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखोगे, आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। क्यों मैं सब कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय 12 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। परमेश्वर अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। तेरी भूमि जिस पर तू खेती करेगा वो बहुत उपजाऊ होगी, बहुत फलवंत होगी, जिससे जब तू बोएगा तो कटनी भी ज्यादा करेगा। समय समय पर परमेश्वर मेह बरसाएगा, समय समय पर तेरी भूमि पर, तेरे काम पर। भूमि क्या है? जहां जो आय का साधन है लोगों के लिए। उस समय लोग खेती करते थे, उसी से कमाते थे और उसी से उनका जीवन यापन हुआ करता था। उस पर मैं क्या करूंगा? परमेश्वर कह रहे हैं, आशीषों की बारिश करूंगा, आकाश रूपी उत्तम भंडार को मैं तेरे लिए खोल दूंगा और तेरी भूमि पर, तेरे काम पर मैं आशीष दूंगा। आज आप जो भी काम करते हैं, परमेश्वर उस काम को ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर उस काम को ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर उस काम पर आशीष देने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं समय समय पर मेह बरसाऊंगा। आगे लिखता है कि तेरे कामों पर आशीष देगा, तेरे सब कामों पर, जितने भी काम तू करता है, जिन कामों पर तू हाथ लगाएगा, परमेश्वर उन कामों को ब्लेस करेगा, उन्हें आशीष देगा, उन्हें बढ़ाएगा, उन्हें मल्टीप्लाई करेगा परमेश्वर। और लिखता है कि तुझे किसी से भी उधार नहीं लेना पड़ेगा। हो सकता है आज इस समय आप कर्ज में हो, आपने उधार ले रखा हो बहुत से लोगों से, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर बहुत जल्द आपके लिए मार्ग बनाने जा रहा है, आकाश के उत्तम भंडार को खोलने जा रहा है, ताकि आप उस कर्ज से बाहर निकल आओ। अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपको इस कर्ज से बाहर निकालेगा। आपको नहीं पता कि कैसे आप निकलेंगे, लेकिन परमेश्वर व्यवस्था करेगा, वो आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपके लिए आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोल देगा, और ताकि ऐसी आशीष आपको आपके काम पर ही मिलेगी कि आप अपना कर्ज जो बहुत बड़ा आपको लग रहा है, उस कर्ज से आप बाहर निकल आओगे। क्या कहा? कि मैं तेरे काम पर ऐसी आशीष दूंगा कि तुझे किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। ऐसी आशीष मैं तेरे काम पर दूंगा। तो यानी कि परमेश्वर आपके काम को ब्लेस करेगा, उस पर आशीष देगा, और उसी के जरिए आप अपने कर्ज को भर पाओगे। लिखा है, तुझे किसी से उधार ना लेना पड़ेगा, बल्कि तू लोगों को क्या करेगा? उधार देता रहेगा। ऐसी आशीष मैं तेरे काम पर तुझे दूंगा। आज शाम में इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें, अपने मन में इस वचन को ग्रहण करें, अपनी डायरी में लिख दे, अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर दे कि प्रभु तूने कहा है, तेरा वचन में लिखा है कि तू मेरे काम को आशीष देगा, तू मेरे काम को आशीष देगा, तू मेरी भूमि पर मेह बरसाएगा और इतनी आशीष देगा कि मैं इस योग्य बन जाऊंगा कि अपना कर्ज दे दूं, और न केवल कर्ज दे दूं, बल्कि इस योग्य आप मुझे बनाएंगे कि मैं लोगों को कर्ज, लोगों को उधार दूं। उधार लूं नहीं किसी से, उधार देने वाला बन जाऊं, लोगों को देने वाला बन जाऊं, लेने वाला नहीं। ऐसी आशीष परमेश्वर आपके काम पर देगा। लेकिन आपको भी एक काम करना है। परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है, वो कभी भी अपने वचन से मुकरता नहीं है। जो उसने कह दिया वो 100% वो करता है। यदि उसने कहा है कि मैं तेरी भूमि पर, तेरे कामों पर आशीष दूंगा, तो वो निश्चय देगा। यदि उसने कहा है कि तुझे उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तू उधार देगा, तो निश्चय ऐसा ही होगा। लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन होती है,
वो क्या है? अगर आप 2 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। ये आशीष तुझे मिलेगी, अवश्य मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन तुझे एक काम करना है, तुझे अपने परमेश्वर यहोवा की सुननी है, उसकी आवाज को सुनना है, उसकी आज्ञा को सुनना है और उसके अनुसार चलना है। जब तू सुनेगा परमेश्वर की आवाज को और उसके अनुसार चलेगा, परमेश्वर वादा करते हैं कि ये सारी आशीषें तेरे जीवन पर होंगी। मैं तुझे दूंगा ये सारी आशीषें, बशर्ते तुझे मेरी आज्ञा पर, मेरी इच्छा पर, मेरे वचन पर तुझे चलना होगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। जैसे एक माता पिता होने के नाते हम बच्चों से चाहते हैं कि वो हमारी आज्ञा पर चले, हमारे अनुसार चलें, ऐसे परमेश्वर भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो आप और मैं हैं, मेरी आज्ञा पर चले, मेरे अनुसार चले। और जब बच्चे माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो माता पिता उन्हें समय समय पर आशीषित करते हैं, समय समय पर उन्हें गिफ्ट देते हैं, उनकी जरूरत की चीजें सब कुछ उनके लिए करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर भी है। जब आप उसके अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञा पर चलते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड करता है, सब कुछ आपके लिए करता है। यहां पर परमेश्वर ने वादा किया, यदि तू मेरी सुनेगा तो मैं तुझे तेरे काम पर, तेरी भूमि पर आशीष दूंगा, इतनी आशीष दूंगा कि तुझे कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि तू लोगों को देगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे।